सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ। ये सीमा हैदर पाकिस्तानी जेल पहुंचानी बहुत जरूरी है। अगर आप सीमा हैदर को जेल नहीं पहुंचाते हो तो ये ऐसा कर सोचेगी जन वही मैं जीत गई भारत हार गया। आप ये मत सोचो एक भारतीय की हार है, पूरे टोटल मैं कहती हूँ जो सीमा हैदर के खिलाफ भी है ना, टोटल उनकी भी हार है, हमारे साथ उनकी भी हार है। क्योंकि इस औरत का इतना मन बढ़ चुका है, इतना मन बढ़ चुका है कि इस औरत को हम देख रहे हैं कि ये कभी गलियों में घूम रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी खेतों में जा रही है, कभी दो बिलांद की गोद ली हुई लड़की को ले लेके गलियों में घूम रही है, लोगों को दिखा रही है, चिढ़ा रही है। देखो मुझे ना तो नागरिकता मिली है ना कुछ हुआ है और मैं फिर भी देखो कैसे खुल्लम खुल्ला घूम रही हूँ। अपने कानून पर, अपने न्यायालय पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि न्यायालय कभी नहीं कहेगा कि सीमा हैदर खुलकर घूमे। नहीं तो आप ट्राई मार लो कोर्ट में, अगर न्यायालय ने बोला हो तो एक वकील करो। न्यायालय जिस न्यायालय में सीमा हैदर ने जमानत ली है उस न्यायालय में एक वकील को पेश कर कर पूछ लो न्यायालय में क्या क्या बोला गया है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ। हमारा यही नारा है। सीमा हैदर आज की डेट में भारत की बहन बेटियों को गाली दिलवा रही है और मजे मार रही है। सारी भारतीय बहन बेटियों को गाली दिलवा के सबके मुंह बंद करवा रही है। बिल्कुल मुंह बंद मत करना। मोमिन मलिक सर कल भी केस के अंदर थे और आज भी केस के अंदर हैं। जो सीमा हैदर ने अपनी चाल चली थी वो कामयाबी नहीं मिली उसको। इस बात का बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आप लोग। सबसे रिक्वेस्ट है, गाली किसी के लगी लिपटी नहीं बैठी है। अगर मान लो आपको कोई 2-4 गाली भी दे रहा है तो क्या आप सुनो ही मत? वो जरूरी है सुननी वो चीजें? मैं तो नहीं सुनती। दिए जाओ भाई, जो भी दे रहा है दो भाई, उनकी मर्जी है। हम किसी का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते, ठीक है? देने दो। हम कल भी वही हैं, आज भी वही हैं। सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ। देश के लिए सीमा हैदर एक नासूर है, जासूस औरत है। ये बहुत चलाक लोमड़ी, कहते हैं ना चलाक लोमड़ी, एक चलाक लोमड़ी है जो हमारे देश में बसना चाहती है, हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है। किस लिए हमारे देश में आई है, किस लिए नहीं आई, कोई इसकी छानबीन नहीं हुई है। जो जांच एजेंसी है उन्होंने अपनी जांच बंद कर दी है। इसके खिलाफ कोई भी जांच नहीं हुई है। जब आप एक बताओ चार्जशीट पेश नहीं हुई तो जांच कहां से होगी? जब चार्जशीट पेश नहीं हुई तो जांच कहां से होगी? क्या सीमा हैदर की जांच होनी जरूरी है या नहीं है? मेरे कमेंटों में जरूर लिखना, कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट अनमोल हैं। आप मेरे बहन भाइयों, वर्ल्ड से, पूरे वर्ल्ड के कहीं के भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सभी की सपोर्ट की जरूरत है। आप पूरे वर्ल्ड की मुझे सपोर्ट की जरूरत है। भर भर के मुझे लाइक करें, भर भर के मेरी वीडियो को देखें, भर भर कर कमेंट करें। सीमा हैदर भारत से जेल जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? अगर सीमा हैदर भारत से नहीं जानी चाहिए तो कोई बात नहीं है। सीमा हैदर के लिए कमेंट करो, जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। जितने भाई कहेंगे नहीं और जितने कहेंगे हाँ, मैं उनमें से टोटल करूंगी, और मैं उन चीजों को गुना करूंगी। कितने ने ना कहा है, कितने ने हाँ कहा है। फिर मैं सोचूंगी कि सीमा हैदर वाकई में भारत छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी। पूरे वर्ल्ड के बहन भाइयों को करना है ये काम, ये नहीं है खाली एक को। सीमा हैदर भारत में बैठ गई है, एक बाप का घर उजाड़ा है सीमा हैदर ने, एक बाप को रोड पे लेके आई है। हमें नहीं पता गुलाम हैदर कौन है, क्या है, हम इतना जानते हैं एक इंसान का घर उजाड़ कर, उसका घर बर्बाद करके, उसका क्या क्या करके 4 बच्चों को लेकर हमारे भारत में बैठ गई है। आज सीमा हैदर जैसे आई है उसी हिसाब से अगर कोई भारत की बेटी चली जाए तो कितनी बुरी बात है। हमारे बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा, कितना बुरा असर पड़ेगा। क्या हम चाहेंगे सीमा हैदर जैसी औरत हमारे भारत में रहनी चाहिए? भाई मैं तो नहीं चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि सीमा मेरे भारत में रहनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल चाहूंगी इसकी छानबीन होनी चाहिए। इसको छानबीन होकर दोषी है तो जेल में डालना चाहिए, निर्दोष है तो 4 बच्चों के समेत डिपोर्ट कर देना चाहिए। जो गोद ली हुई बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो गोद ली हुई बच्ची है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उसको जो इसकी माँ है जिसने सीमा हैदर को दिया है उसको सजा होनी चाहिए और वो बच्ची वहीं सही जगह जानी चाहिए।
सीमा हैदर की जांच करनी चाहिए। सीमा हैदर की कोख से बच्ची पैदा हुई है या नहीं हुई है, वो तो जांच ही बता सकती है। जब सीमा हैदर के पेट में थी उसी टाइम जांच होनी चाहिए थी, क्या सीमा हैदर के पेट में बच्चा है या नहीं है, या सीमा हैदर भारत के अंदर बैठकर ड्रामा कर रही है। अब सीमा हैदर धुएं की तरह रम चुकी है। एक जैसे धुआं होता है ना, धुआं, और वो पूरे उसमें रम जाता है, काला काला कर देता है। अब ये उस तरह रम चुकी है, सबकी आदतों को जान चुकी है 2 साल में। इसको ये पता चल चुका है कौन मेरा और कौन पराया है, कौन अपना और कौन पराया। एक एक चीजों को सीमा हैदर जान चुकी है, अच्छे से जान चुकी है, बढ़िया से। क्योंकि सीमा हैदर की फितरत यही है, अपना अच्छा करना और दूसरे का बुरा करना। अगर मेरे भारत में बहन बेटियों को गाली पड़ रही है तो वो सीमा हैदर की वजह से पड़ रही है। इस बात को भूलो मत, इस बात को मत भूलो। सीमा हैदर अगर जेल चली जाए या सीमा हैदर डिपोर्ट हो जाए, सारा मामला शांत हो जाएगा। इस बात का भी आप वो रखो। सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ। मोमिन मलिक सर की पूरी सपोर्ट करो। मोमिन मलिक सर देश का बेटा है, देश का वकील है, भूलो मत। मोमिन मलिक सर हमारे देश का बेटा है और हमारे देश का वकील है, उसकी हमें सपोर्ट करनी है। आप पहले से भी ज्यादा सपोर्ट करनी है। पहले हम जितनी सपोर्ट करते थे उससे दुगनी तिगनी मोमिन मलिक सर की सपोर्ट करनी है। हमें नहीं पता उसका बाप कौन है 4 बच्चों का। हम तो चाहते हैं कि सीमा हैदर हमारे देश में नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। आखिर सीमा सपोर्टर जो सीमा के सपोर्टर हैं, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ, अब भैया आज की डेट में सीमा हैदर ने जो कर रखा है, क्या भारत की बेइज्जती नहीं है? भारत की बेइज्जती नहीं लग रही है? क्या भारत में सीमा हैदर रहनी चाहिए? अगर उनके विचार से हाँ है तो कोई बात नहीं है, मुझे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी मैं सीमा हैदर के खिलाफ खड़ी हूं। सीमा हैदर को हमें बॉर्डर पार दिखाना है रास्ता, और बिल्कुल नहीं डरना है, 1% भी नहीं डरना है। सारा काम हो रहा है कानून के दायरे में, सब काम हो रहे हैं। अब इसको पता है कि मेरा कांड होने वाला है, इसीलिए ये फड़फड़ा रही है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही है ये। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। अगली वीडियो में फिर आऊंगी, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी आज छोटी वीडियो रहेगी। सभी बहन भाई जरूर देखें प्लीज, हाथ जोड़े की रिक्वेस्ट है। मोमिन मलिक सर केस के अंदर आ चुके हैं। जो मेरे बहन भाई पूरी वीडियो वॉच करेगा वो मेरा सच्चा देशभक्त होगा। पूरी वीडियो जरूर देखें, बगैर रुके बगैर टुके, क्योंकि सुनीता गुजरी सच्ची बात लाती है। सुनीता गुजरी पे नहीं पता है। अब भाई सुनीता गुजरी को पीछे किसकी वीडियो चलानी, मैं किसी की वीडियो चला के नहीं आती हूँ। मैं डायरेक्ट जो मेरी वीडियो है मैं उसी को चलाकर मुंह से कहती हूँ कि भाई ये बात ऐसे ऐसे है। मेरी बातें सच है भाई। इसका कांड होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, महीना, 20 दिन। इस बात को आप टेंशन मत लेना। नागरिकता इसको जिंदगी में नहीं मिलनी है। अफवाह उड़ रही है, उड़न दो, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी। बिल्कुल टेंशन मत लो। 15 तारीख भी अब आवे,